Digital marketing is something what is booming right now. That is why you guys are also start. So let's come back to the topic of digital marketing. You guys know the overview of digital marketing, right? That doing फेसबुक एडवर्टीजमेंट करना एक टाइप का डिजिटल मार्केटिंग है. गूगल एडवर्टीजमेंट करना एक टाइप का डिजिटल मार्केटिंग है. वेबसाइट क्रिएशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. देन वेबसाइट का एसईओ करना, वेबसाइट को गूगल पे फर्स्ट रैंक पे लेके आना, ये भी एक टाइप का डिजिटल मार्केटिंग है. सो डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं और बहुत बड़ा होराइज़न है डिजिटल मार्केटिंग का. और हम पूरे डिजिटल मार्केटिंग को क्विकली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. बहुत साल लगते हैं डिजिटल मार्केटिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉपरली ये चीज़ों को समझने के लिए, कंडक्ट करने के लिए. सो मैं ट्राई करूँगा आपको बेसिक से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने की. मैं सब पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किन चीज़ों को डिजिटल मार्केटिंग में कंसिडर करते हैं, कौन सी चीज़ों को नहीं करते डिजिटल मार्केटिंग में. देन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स कैसे डिज़ाइन होती है, कौन से टाइप के प्लेटफॉर्म है जिस पे वेबसाइट डिज़ाइन होती है. सो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी धीरे धीरे करके शो करूँगा. इस लेक्चर में तो हम ओवरव्यू के साथ साथ थोड़ा बहुत क्या कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थोड़े बहुत एब्रीविएशंस क्या होते हैं, उसके टर्म्स क्या होते हैं, कौन से टर्म को क्या कहते हैं, किस तरीके से उसे मार्केट का अप्रोच मिलता है, एजेंसीज उसे कैसा अप्रोच देती है, यूज़र्स उसे क्या समझते हैं. ये छोटी मोटी चीज़ें मैं अभी इनिशिएट करूँगा और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट लेक्चर्स और हमारे जो पूरा इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो चीज़ को धीरे धीरे करके डेप्थ में एक्सप्लोर करेंगे. ठीक है. सो आज मैं अभी आपको बता रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग क्या है एग्जैक्टली. सो आपको पता है कोई भी चीज़ आप देखते हैं, जैसे कि समझ लीजिए मैं गूगल पे गया. आई वेंट ऑन गूगल. ठीक है. मैं गूगल पे गया और मैंने सर्च किया. समझ लो मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ अबाउट एजेंसीज फॉर एसीओ. एजेंसी फॉर एसीओ. या मैं एक ही मिनट से स्क्रीन शेयर करता हूँ. थैंक यू रिमाइंड करने के लिए मैग्ना. या थैंक यू. अभी दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? ओके. सो नाउ लेट्स सी एजेंसी फॉर एसीओ इन चर्चगेट. ठीक है. ये मैंने सर्च किया. सो ये है मेरा प्रोफाइल. ठीक है. ये आपको यहाँ पे स्पॉन्सर्ड दिख रहा है पे का ये एडवर्टीजमेंट है. फिर ये एक रवि तलरेजा का वर्कशॉप है, 2 आवर बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप बाय रवि तलरेजा. ठीक है. ये स्पॉन्सर्ड ऐड है. ये इस पे क्लिक करूँगा तो ये लोग अपने पेज पे लेके जाएंगे, या तो कोई फॉर्म होगा जो फिलअप करने को बोलेंगे या सम एक्टिविटी. ठीक है. सो ये है मेरा प्रोफाइल और इस पे मुझे आते ही ये दो ऐड दिख गए. ये है डेस्कटॉप वर्जन. अब मैं नीचे नीचे जाऊंगा, यहाँ देखो मुझे गूगल एड्स का एक ऐड दिख गया. बिकॉज आई एम इनटू डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, सो मुझे गूगल एड्स का एक ऐड दिख गया. सो उनको भी पता है, फेसबुक को भी पता है कि मैं क्या एक्टिविटी करता हूँ. सो वो एक्टिविटी के हिसाब से वो लोग मुझे रेलेवेंट एड्स दिखाते हैं. सो ये एक ऐड हो गया.
जहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, ये ऐड हो गया। सो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। सो बट ये होता किस जगह पे और क्यों इन्हीं सारे प्लेटफॉर्म्स पे होता है? बाकी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। जैसे आप व्हाट्सएप पे देख लो, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग, स्पॉन्सर्ड मार्केटिंग नहीं होती, स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं होती है, क्योंकि वो अभी उतना डेटा शेयरिंग का प्लेटफॉर्म नहीं बना है। वो वहाँ पे डेटा शेयरिंग नहीं होता है। डेटा शेयरिंग करना वहाँ पे इलीगल है एक्चुअली इन इंडिया। सो इसीलिए वहाँ पे जो रूल आया है फेसबुक का, बिकॉज फेसबुक ने अक्वायर कर लिया व्हाट्सएप को, तो वो धीरे धीरे करके व्हाट्सएप बिजनेस में एडवर्टीज़मेंट डाल रहा है, बट व्हाट्सएप के अंदर नॉर्मल व्हाट्सएप में वो एडवर्टीज़मेंट नहीं डाल रहा है। तो ये सारी चीज़ों का जहाँ डेटा होता है, जहाँ भी कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म पे डेटा कलेक्ट होता है, बहुत सारे यूज़र्स है, बहुत सारे यूज़र्स का इन्फॉर्मेशन है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, और वो क्या सोचते हैं, वो क्या चीज़ें लाइक करते हैं, कौन सी चीज़ें डिसलाइक करते हैं, क्या देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी। बिकॉज़ वो लोग आपके डेटा को यूज़ करते हैं, एडवर्टाइज़र्स को वो डेटा एक्सेस करने देते हैं, और वो डेटा एक्सेस करने पे उनको एक चार्ज देना पड़ता है एडवर्टाइज़र्स को। एडवर्टाइज़र जैसे ही वो चार्जेस पे करते हैं, उनका एडवर्टाइज़ जो जो उनके सेट ऑडियंस होते हैं, उन सेट ऑडियंस को दिखता है। जैसे कि ये डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट है। हबस्पॉट इज़ ऑल्सो अ टूल विच इज़ यूज़ फॉर डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर सीआरएम है, इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग के टूल्स है, इसके अंदर वेबसाइट बिल्डिंग के टूल्स है, बहुत सारे टूल्स हैं। सो आई बीइंग इनटू डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, मुझे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा दिख रही है, वो एडवर्टीजमेंट मुझे ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज वो मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है। सो ये चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखती है। अभी ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है, अम्यूज़मेंट पार्क और मेरा कोई रिलेशन नहीं है, बट उन्होंने टारगेट ऑडियंस क्या लिया होगा, उन्होंने कोई एक एरिया लिया होगा, उसके आसपास का टारगेट ऑडियंस लिया होगा कि ये एरिया के आसपास वाले लोगों को हमारा एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए, तो इसीलिए ये ऐड मुझे दिख रहा है। ये जहाँ भी होगा, वेट एंड जॉय वाटर पार्क एंड अम्यूजमेंट पार्क, ये जहाँ भी होगा, वो उन्होंने जो ऐड रन किया है वो एक टारगेट एरिया के लोगों को किया है, और मे बी स्पेसिफिक एज ग्रुप को किया है। सो आई एम इनटू द एज ग्रुप ऑफ 30+। सो मेरे लिए भी शायद इन्होंने ऐड किया होगा, बिकॉज एज ग्रुप वाइड रखना पड़ता है, फ्रॉम 18 टू 45 या समथिंग, जिससे ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। और यू कैन सी इट इज़ इन लोनावला, lonavala.wetenjoy.in करके आ रहा है, तो ये लोनावला में है। एंड मेरी प्रोफाइल जो है, मेरी प्रोफाइल में लोकेशन लिखा हुआ है मुंबई का, दैट आई लिव इन मुंबई। सो मुंबई इज़ क्लोज बाय लोनावला, पुणे इज़ क्लोज बाय लोनावला। सो मुंबई और पुणे वाले लोगों को ये ऐड दिखेगा। उन्होंने टारगेट ही ऐसा किया होगा कि लोनावला में है उनका रिसोर्ट, तो उन्होंने मुंबई और पुणे के ऑडियंस को टारगेट किया होगा, जहाँ से उनको वीकेंड्स पे ज़्यादा लोग आ सकें। सो ये लोग यहाँ पे ऑफ़र भी दे रहे हैं, 20% ऑफ, और वो भी कॉलेज गोइंग पीपल को। बिग सेविंग ऑन कॉलेज आईडीज़। अब मैं तो कॉलेज में हूँ नहीं, बट इन्होंने कॉलेज आईडी वालों का जो टारगेट ऑडियंस लिया है, उसमें भी उन्होंने मुझे इंक्लूड किया है। सो मे बी अगर ऐसा हो सके कि मैं कोई कॉलेज का प्रोफेसर हूँ और मैं ये देखता हूँ, तो मैं अपने कॉलेज में पिच इन कर सकता हूँ कि चलो हम अपने एक टूर को यहाँ ले जाते हैं स्टूडेंट्स को। सो इस तरीके से भी ये एक थॉट प्रोसेस हो सकता है एडवर्टीज़मेंट रन करने का। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि अगर मेरी फैमिली में कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ, अरे वेट एंड जॉय में चला जा, या तो वेट एंड जॉय में चली जा, 20% ऑफ मिल रही है, आप स्टूडेंट आईडी दिखा दो तो। सो दिस इज़ हाउ एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा लोगों तक दिखाते हैं, बिकॉज उससे कंसिडरेशन मिलता है। इस ये मैंने देखा, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इसको ब्रांड कंसिडरेशन मिल रहा है। जितनी टाइम इसका वीडियो चल रहा है ना बार बार, उसको ब्रांड कंसिडरेशन मिल रहा है, उसको पता चल रहा है कि ये बंदा यहाँ पे चिपका हुआ है, देख रहा है, और यहाँ से मेरी इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी को तो देगा। सो इसे ब्रांड कंसिडरेशन कहते हैं। सेम वे ऐसी बहुत सारी एड्स दिखेगी। अभी मेरे मेरे फीड में तो आपको बहुत ही अलग अलग वैरायटी की चीज़ दिख रही है। भगवान भी दिख रहे हैं, फिर इंजीनियरिंग का भी कुछ दिख रहा है, फ़नी वीडियोस भी दिखेंगे, कुछ साइंटिफिक वीडियोस भी दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा, कोड्स दिखेंगे।
फिर भी ये और एक बाइनेंस का भी ऐड मुझे आया। अब इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया होगा, दिस इज़ फॉर NFT कलेक्शन। ये भी एक टाइप का आई कैन से दिस इज़ ऑल्सो इनटू सम डिजिटल फील्ड ओनली। NFTs आजकल बहुत बूम पे है, लोग NFT खरीदते बेचते हैं। ये पूरा अलग ही टॉपिक है, ये मैं कवर नहीं करूँगा। सो मेरा मेजर जो मैं आपको बताना चाहता था वो ये है, इंस्टाग्राम पे भी सिमिलर तरीके से मुझे अलग अलग जगह पे ऐड दिखेगी। सो चांस ये ऑफिस दे रहा है, मेरी एजेंसी है। अभी जो करंटली जो ऑफिस में है हम लोग, हमें अगर लग रहा है कि ये जगह सही नहीं है, दिस प्लेस इज़ नॉट अप टू द मार्क, लेट्स चेंज द ऑफिस। हमारी टीम साइज़ भी बढ़ गई है, तो हमें थोड़ा बड़ा ऑफिस लेना चाहिए। तो अब अगर वो थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में है, अभी आई एम द ओनर ऑफ अ कंपनी एंड ये ऐड मुझे दिख रहा है, आई कैन सी boutique offices at 65 lakh onwards in the capital tree थाने। थाने अगर मेरे लिए प्रेफर्ड लोकेशन है ऑफिस लेने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, लर्न मोर करूँगा। जैसे ही लर्न मोर करूँगा वहाँ पे या तो मुझे वो लोग वेबसाइट पे ले जाएंगे या तो उनके फॉर्म पे ले जाएंगे। लेट्स जस्ट ट्राई इट आउट। लर्न लीजर करना है। ऐसे ही मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं ऐसे ही जस्ट बैठा हूँ या तो मैं ऐसे ही जस्ट कुछ कर रहा हूँ। चलो लेट्स गो टू द फेसबुक न्यूज़ फीड, देखते हैं दोस्तों ने क्या शेयर किया है, देखते हैं दोस्त कहाँ गए हैं, कहीं कुछ अच्छा कोट मिल गया, लेट्स शेयर द कोट। किसी का बर्थडे है, बर्थडे विश करते हैं। ये सारी एक्टिविटी के लिए, जो नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हम फेसबुक पे जाते हैं, बट यहाँ पे साइड बाय साइड एक कमर्शियल एक्टिविटी भी हो गई। सो मैं यहाँ गया, कैपिटल ट्री का ऐड देखा, मैंने यहाँ पे लर्न मोर किया, मुझे कैपिटल ट्री के ऐड से थोड़ा रेलेवेंस मिल गया। मुझे समझ में आया कि हाँ, कैपिटल ट्री के अंदर जो ये है जो ऑफ़र कर रहे हो मेरे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। तो मैंने यहाँ देखा, मैं शायद अपना डिटेल्स भी सबमिट करूँ या मैं उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करूँ। आई कैन सी देयर वेबसाइट और उसके बाद मैं गो थ्रू कर सकता हूँ सारी चीज़ों को। सो ये एक कमर्शियल में कन्वर्ट हो गया ना। सो फ्रॉम लीजर इट हैज़ गॉन टू कमर्शियल, यानी कि मैं टाइम पास कर रहा था, टाइम पास में से कुछ ना कुछ बिजनेस रिलेटेड मुझे दिख गया और मैंने वो चीज़ को अप्रोच कर दिया। सो दिस इज़ हाउ मार्केटिंग वर्क्स। आजकल डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही काम करता है कि आप कोई भी जगह पे जाओ, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, कुछ भी करो, तो आपको कोई ऐड बॉम्बार्ड कर दिया जाता है जो कि आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड होता है। अभी ये अडोब एक्रोबैट भी मेरे इंटरेस्ट के रिलेटेड ही हुआ, बिकॉज ये एक्रोबैट फाइल्स और ये सारे PDF फाइल्स ये हमको बहुत काम में आती है, बिकॉज हम लोग रिपोर्ट शेयर करते हैं और बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ और सब कुछ। तो अडोब एक्रोबैट हम लोग यूज़ करते हैं PDF व्यू करने के लिए। तो ये सारी एडवर्टीज़मेंट कहीं ना कहीं रिलेटेड है मेरी प्रोफाइल से। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट कि डिजिटल मार्केटिंग होता कैसे है? लोगों की साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि वो इंसान करता क्या होगा। अभी जैसे कि ये लोग अडोब एक्रोबेट की ऐड मे बी आप लोगों में से भी किसी किसी को दिखती होगी और मे बी आप लोगों में से किसी किसी को नहीं भी दिखती होगी। सो डिपेंड करता है कि आपका वर्क प्रोफाइल क्या है और आप किस तरीके से फेसबुक को यूज़ कर रहे हो। आप कैसे टाइप का डेटा फेसबुक पे देखते हो, कैसे टाइप का एंगेज करते हो डेटा से, उस रिलेटेड आपको सारी सारी चीज़ें दिखेगी। ठीक है। सो नाउ गोइंग अहेड, ये तो हो गया। ये मोस्टली आपको सब समझ में आ गया होगा कि दिस इज़ ऑल साइकोलॉजिकल। क्या आपकी जो एक्टिविटीज़ है उस एक्टिविटी के हिसाब से आपको टारगेट किया जाता है। फिर भले आप वो ऐड को देखो ना देखो, या तो देख के इग्नोर कर दो तो भी चलता है। ठीक है। सो अब फेसबुक का तो हो गया एग्जांपल। नाउ लेट्स गो टू द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म, दैट इज़ गूगल। ठीक है। यहाँ तो अभी मैंने ऐसे ही जस्ट टाइप किया था, एजेंसी SEO एजेंसी इन चर्चगेट। लेट्स सर्च फॉर समथिंग एल्स, कुछ बाय करने के लिए सर्च करते हैं। ठीक है। साउंड बार बाय करते हैं, बोट का साउंड बार, बोट साउंड बार। ठीक है। आई एम जस्ट टाइपिंग बोट साउंड बार। अब बोट साउंड बार जैसे टाइप किया मैंने, मेरा प्रोफाइल लॉगिन नहीं है, आप देख सकते हो, साइन इन नहीं किया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं इनकॉग्निटो विंडो में हूँ। इनकॉग्निटो विंडो का मतलब ये होता है ये मेरी कुकी सेव नहीं करेगा।
ये मेरे पास्ट सर्चेस के हिसाब से मुझे अलग अलग सर्च नहीं दिखाएगा। सो मेरा कोई डेटा यहाँ पे ये नहीं हो रहा, पुराने डेटा के साथ मैच नहीं हो रहा। दिस इज़ एवरीथिंग न्यू, यानी कि फ्रेश फीड देगा ये मेरे को, एकदम फ्रेश फीड। तो अब मैं बोट साउंड बार टाइप करता हूँ तो सबसे पहले क्या आया, बोट का वेबसाइट आ गया, बोट लाइफस्टाइल। और ये यहाँ पे बाजू में ऐड लिखा हुआ है ना, तो दिस इज स्पॉन्सर्ड ऐड। अब ऑब्वियसली मैंने बोट लिखा हुआ है इसीलिए बोट का वेबसाइट आया। बट साथ साथ में इफ़ यू कैन सी, अमेजोन का भी वेबसाइट आ रहा है, क्रोमा का भी वेबसाइट आ रहा है, जो कि ऐड कर रहे हैं उसके लिए। सो दे आर पेइंग गूगल सम मनी टू बी ऑन द फर्स्ट 3 और फर्स्ट 4 पोजिशंस। वहाँ पे रहने के लिए वो लोग गूगल को पे कर रहे हैं कि मुझे फर्स्ट सेकंड या थर्ड, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई भी पोजीशन पे दो। तो उसके लिए एक सेट नंबर ऑफ पैसा देना पड़ता है, कि अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ऐड पे अगर अमेज़ोन की मैंने क्लिक कर दिया, तो अमेज़ोन को एक एक्स अमाउंट, मे बी 10 रुपये पर क्लिक, 20 रुपये पर क्लिक, किसी किसी कीवर्ड पे बहुत हाई होता है, 200 रुपये पर क्लिक भी होता है, 300 रुपये पर क्लिक भी होता है। अब वो उसका भी पूरा टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण पर क्लिक चार्जेस डिसाइड करता है गूगल। कभी कभी ऐसा होता है कि पर क्लिक चार्जेस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के बहुत कम हो सकते हैं, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पर क्लिक चार्जेस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के, या तो लेस कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकते हैं। सो इट कैन बी वाइस वर्सा। सो बट एक चीज़ बहुत श्योर है कि अगर मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे अमेज़ॉन को, या तो बोट को, या तो क्रोमा को कुछ ना कुछ पैसे गूगल को देने पड़ेंगे। सो ये जो कुछ पैसे जो गूगल को देने पड़ेंगे ना, वो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किए होते हैं कि मैं एक क्लिक का इतना पैसा दूंगा, और उस फैक्टर के हिसाब से गूगल उनको शो करता है। ठीक है, अभी ये तो स्टार्टिंग में टॉप में सिर्फ 3 दिख रहे हैं, बॉटम में भी ऐड होगा, बॉटम ऑफ द पेज में। यहाँ बॉटम ऑफ द पेज में ऐड नहीं दिख रहा, लेट्स गो इन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे वापस से आपको यहाँ अमेज़ॉन का ऐड दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ा है, बोट का चला गया। अब यहाँ पे आपको बोट का ऐड यहाँ बॉटम पे दिख रहा है, बॉटम पे क्रोमा का भी बॉटम पे दिख रहा है, और एक नया अलग से ही कोई वेबसाइट आ गया, in.best-reviews.guide बेस्ट साउंड बार्स। ये शायद से रिव्यू बेस्ड वेबसाइट है, किसी का ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट होगा जिसका ये डिटेल दे रहा है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, लेट्स सी हमें ऐड कौन से पेज तक दिख रहा है। अब यहाँ पे मुझे बॉटम पे सिर्फ एक ऐड दिख रहा है जो कि अमेज़ॉन का है। अमेज़ॉन, यू कैन सी अमेज़ॉन इज़ वेरी कंसिस्टेंट। बाकी जो दूसरे 2 प्लेयर्स थे उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मैं थर्ड पेज पे गया, वैसे ही बोट का ऐड बंद हो गया, वैसे ही क्रोमा का ऐड बंद हो गया। सेकंड पेज पे आपने देखा था कि बोट का ऐड था, जो कि बॉटम पे आ रहा था, टॉप पे नहीं आ रहा था, टॉप पे अमेज़ॉन का आ रहा था, बॉटम पे बोट का ऐड आया और क्रोमा का ऐड आया। जैसे थर्ड पेज पे गया, क्रोमा और बोट दोनों गायब, सिर्फ अमेज़ॉन पैसे डाल रहा है। यानी कि अमेज़ॉन के पास ज़्यादा फंड्स है, और अमेज़ॉन के पास वो चीज़ का बैंडविड्थ ज़्यादा है कि वो ज़्यादा पैसे खर्च करके भी कस्टमर को अक्वायर करना चाहता है। सो इससे आपको लॉजिक समझ में आता है कि लोग एडवर्टीज़मेंट कैसे करते हैं। बिकॉज़ अभी मैं थर्ड पेज पे हूँ, तो बोट वाले और क्रोमा वालों को समझ में आ गया कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, यहाँ ये खरीदने के लिए नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहा है, और ये यहाँ पे देखेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, हम इसके पीछे पैसा वेस्ट नहीं करते। तो अब अगर मैं कोई दूसरी चीज़ टाइप करूँगा ना, तो शायद मुझे बोट और क्रोमा का ऐड ना दिखे। जैसे कि अभी मैं बोट का बोट का क्या, स्पीकर नहीं, वायरलेस, वायरलेस ईयरबड्स, लेट्स सर्च फॉर वायरलेस ईयरबड्स। ठीक है, बोट वायरलेस ईयरबड्स। अब ये तो यहाँ पे शॉपिंग ऐड आ गया। ये जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है यहाँ पे, इतना बड़ा जो सेक्शन है, ये सेक्शन, इसे शॉपिंग ऐड कहते हैं। ये पूरे सेक्शन को शॉपिंग ऐड कहते हैं। इसमें सब लोग ही आ जाते हैं, बोट वाले का भी है, रिलायंस डिजिटल वाले का भी, गैजेट्स नाउ का भी है, और भी बहुत सारे लोगों का है। तो ये इतने सारे आपको फीड्स दिखेंगे। ये छोड़ के
अब आप नीचे जाओ, देखते हैं कौन कौन ऐड कर रहा है, कौन कौन हमें टारगेट कर रहा है ऐड से। अभी तो कोई नहीं दिख रहा फर्स्ट पेज पे। लेट्स गो ऑन द सेकंड पेज। यहाँ पे भी सेम, मैंने बहुत ही प्रिसाइज वर्डिंग्स डाले हैं, इसीलिए शायद सिर्फ शॉपिंग फीड में ही मुझे ऐड दिख रहा है और दूसरा कहीं ऐड ही नहीं दिख रहा। सो अब अमेज़ॉन वाले ने भी मुझे ऐड दिखाना बंद कर दिया, बाकी वही ऐड दिख रहे हैं जो पहले से दिख रहे थे। नाउ लेट्स सर्च फॉर एंड्रॉयड टीवीज। एंड्रॉयड टीवी 43 इंचेस, ठीक है। लेट्स सर्च फॉर दिस। अब यहाँ पे भी मुझे सिर्फ शॉपिंग फीड दिख रही है और बाकी कुछ भी नहीं दिख रहा, बाकी कहीं ऐड नहीं दिख रही। और ये अब क्यों हो रहा है? कैन यू गाइज गेस? मुझे आपका रिप्लाई चाहिए इस पे। एक एक करके मुझे बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम आरती जी, कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। करेक्ट, राइट। सुप्रिया जी। हाँ सर, उसने मतलब जैसे आपने बताया कि वो डेटा फेच करते हैं कि मतलब आपके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से मतलब आपने ये देखा, गो थ्रू किया, फिर उसको पता चल गया कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, फिर वो बंद हो गया। करेक्ट। अक्षत। ये सर सेम लाइक उनको आपका डेटा मालूम है, आपका इंटरेस्ट क्या है, राइट, आपने और पर्टिकुलर कंपनी का नेम भी मेंशन नहीं किया। राइट। अब है ना, अब आगे जाते हैं। अब यही चीज़ को वापस से रिपीट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनकॉग्निटो विंडो बंद कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये इनकॉग्निटो विंडो को बंद कर रहा हूँ। ना आई ओपन अ न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ठीक है। यानी कि वो जो डेटा था वो इनकॉग्निटो विंडो में वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। अब मैं वापस से सर्च करता हूँ। एंड्रॉयड टीवी 43 इंचेस। नाउ यू कैन सी, अब वापस से अमेजोन और क्रोमा वाले मुझे टारगेट करने लगे ऐड से। शॉपिंग ऐड तो आ ही रहा है, बट यहाँ मुझे वापस से ऐड दिखने लगा। बॉटम पे भी शायद ऐड होगा, यहाँ नहीं है बॉटम पे, मगर नेक्स्ट पेज पे हो सकता है। यहाँ भी देखो अमेजोन वाला टारगेट कर रहा है। क्रोमा वाले ने वापस से मुझे सेकंड पेज पे छोड़ दिया, टॉप पे से। और यहाँ TCL वाले का ऐड आ रहा है बॉटम पे। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, किस तरीके से क्या दिमाग लगाते हैं ये लोग। ये सारी चीज़ों का एक ही लॉजिक है कि दे डोंट वांट टू वेस्ट मोर मनी बिहाइंड यू, बिकॉज यू आर जस्ट अ कस्टमर। मे बी यू माइट बी, मे बी ऐसा हो सकता है कि आप बस सिर्फ गो थ्रू कर रहे हो, विंडो शॉपिंग के लिए निकले हो डिजिटली। आप जस्ट देखोगे, कंसिडर करोगे, सोचोगे, फिर शायद मे बी ब्रांड स्टोर में जाओगे अपने आसपास के लोकेलिटी में, वहाँ जाके कुछ ऑप्शंस देखोगे और उसके बाद बाय करो। सो इस रीज़न से ये लोग ज़्यादा आपके पीछे पैसा बर्बाद नहीं करते। सो आपको अभी लॉजिक समझ में आ गया कि आपका डेटा एक बार फैच हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि एंड्रॉयड टीवी 43 इंचेस सेव हो गया ना। अब मैं यहाँ पे बोट डालता हूँ, बोट साउंड बार। अगेन आई सर्च, बट देखो यहाँ भी बोट वाले ने देख लिया, यानी कि गूगल के एल्गोरिदम ने बोट को कम्युनिकेट किया है दैट दिस यूज़र इज़ जस्ट डूइंग टाइम पास। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे ही टाइम पास के लिए देख रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऐड दिखाने का, या तो आप ऐड मत दिखाओ इसको, बिकॉज ये खरीदने नहीं वाला है। तो यहाँ पे देखो आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऐड दिख रहा है, शॉपिंग ऐड, जो कि ऑब्वियसली शॉपिंग ऐड तो दिखेगा बिकॉज शॉपिंग फीड अलग से आता है। बाकी कहीं आपको ऐड नहीं दिखेगा, बॉटम पे भी ऐड नहीं दिख रहा, कहीं भी ऐड नहीं दिख रहा। सो यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड दिस। अब वापस से बोट साउंड बार सर्च करते हैं। यहाँ देखो बोट लाइफस्टाइल, क्रोमा, अमेजोन, वापस से मुझे ऐड दिखने लगा। और ऑब्वियसली यहाँ मुझे शॉपिंग ऐड तो आ ही रहा है। फिर वापस नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट में मैन वांट्स टू कैप्चर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्केट, दैट इज़ वाई वो अपनी एड्स को इस तरीके से डेलिबरेटली ज़्यादा टाइम्स दिखाता है कि यूज़र अमेज़ोन को बहुत बड़ा ब्रांड समझे और क्लिक करके अमेज़ोन के यूज़र्स बन जाए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फंड चाहिए रहता है।
बोट वाले ने नीचे ऐड दिखाया, क्रोमा वाले ने भी नीचे ऐड दिखाया, ठीक है। थर्ड पेज पे बोट और क्रोमा उड़ जाएंगे, अमेज़ॉन वाला नीचे आ जाएगा शायद। देखो अमेज़ॉन नीचे आ गया, बोट और क्रोमा गया। मैं कोई वो नहीं हूँ, ज्योतिष नहीं हूँ, इट इज़ बाय लॉजिक। आपको भी समझ में आ गया होगा अभी तक लॉजिक के, अमेज़ॉन वाला ज़्यादा फॉलो कर रहा है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ हाउ एड्स जो है ना, एड्स का पूरा कॉन्सेप्ट ये है। अब सिर्फ और सिर्फ एड्स ही डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, ये तो स्पॉन्सर्ड एड्स हो गए ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। जैसे मैंने आपको फेसबुक दिखाया, इंस्टाग्राम भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, गूगल दिखाया, हाँ जिसमें अभी शॉपिंग है, इमेजेस है, यहाँ सब जगह पे आपको ऐड दिखेंगे। यूट्यूब देख लो, अब यूट्यूब पे मेरे को नॉर्मल विंडो से जाना पड़ेगा। अब यूट्यूब पे गए, अभी ये मेरा फीड है, ये मैं यानी कि ये होम पेज है, मिक्स ऑफ एवरीथिंग आ रहा है। अब जाते हैं यहाँ पे कुछ सर्च करना है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है, यही अपन सर्च करते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग आते हैं। अब ये सिंपली लर्न का आ रहा है, फिर WS क्यूब टेक का आ रहा है, ये अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हम किसी भी एक पे चले जाते हैं, सिंपली लर्न पे जाते हैं। मेरा कोई लगाव नहीं है किसी के साथ, सो मैंने जस्ट ऐसे रैंडमली क्लिक किया। अब सिंपली लर्न पे तो कोई एडवर्टाइजमेंट है ही नहीं, यहाँ दिख नहीं रहा है। Welcome to part 1 of the digital marketing full course video by Simplelearn. In this video, we'll be covering everything you need to know about digital marketing. We'll do this with the help of our instructor, Rob Sanders. तो let's यहाँ start कोई with an आपको ऐड introduction नहीं to दिख रहा digital है। marketing, a digital marketing course video, and some of the best digital. यहाँ आपको कोई भी ऐड नहीं दिख रहा, नहीं तो यहाँ इस जगह पे स्पॉन्सर्ड ऐड दिखता है, एज वेल एज आपको कहीं ना कहीं यहाँ बीच में भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखता है। आपको यहाँ भी स्पॉन्सर्ड ऐड दिखेगा, बट यहाँ कहीं स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं दिख रहा है। सो लेट्स गो टू सम अदर कंटेंट। हम किसी दूसरे कंटेंट क्रिएटर पे जाते हैं, हम इस पे जाते हैं। लेट्स होप हमें ऐड दिखे। हाँ ये ऐड है। अब आप देखें, अब रवि तलरेजा की वेबसाइट पे एक्चुअली में मैं एक बार बाई चांस गया था। आई हैड जस्ट विजिटेड रवि तलरेजाज वेबसाइट बिकॉज मुझे मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ उनको डिलीवरेबल्स देना था। तो रवि तलरेजा की वेबसाइट पे मैं जैसे गया, उन्होंने मेरा कुकी कैप्चर कर लिया। कुकी यानी कि उन्होंने मेरा डेटा कैप्चर कर लिया कि ये बंदा अपने किसी एक डिवाइस से मेरे वेबसाइट पे आया है। अब उस डिवाइस से मैं फेसबुक पे भी गया, वहाँ फेसबुक पे भी मुझे टारगेट कर रहे हैं वो लोग। रवि तलरेजा का मैंने आपको ऐड दिखाया था फेसबुक पे भी। अब फेसबुक मैंने जिस डिवाइस से एक्सेस किया, उसी डिवाइस पे मैंने यूट्यूब भी एक्सेस किया। अब यूट्यूब पे भी वो लोग मुझे सेम ऐड दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सेम बंदा है जो वेबसाइट पे से फेसबुक पे गया, फेसबुक पे से अभी वो यूट्यूब पे जा रहा है कुछ ना कुछ देखने के लिए। तो ये बंदा हमारा कस्टमर बन सकता है क्योंकि ये वेबसाइट पे आया था, इसीलिए इसे ऐड दिखाते रहो अलग अलग जगह। अब ये बिज़नेस वर्कशॉप्स कैसे होते हैं? 99 रुपीज़ में ये बिज़नेस वर्कशॉप कर रहे हैं। अब बिज़नेस वर्कशॉप में ये लोग कुछ अर्न नहीं करते, दे डोंट अर्न इन द वर्कशॉप। वर्कशॉप के एंड पे इनका एक मेन बड़ा प्रोडक्ट होता है जो ये लोग बेचने की ट्राई करते हैं, इसीलिए इनको 99 रुपीज़ में वर्कशॉप देना चलता है। सेकेंडली, ये लोग इतने सारे यूज़र्स को टारगेट करते हैं कि इनका क्राउड बहुत ज़्यादा बनता है। उतने ज़्यादा क्राउड में से अगर 2%, 3% या 10% लोग भी कन्वर्ट हो गए फॉर देयर मेन प्रोग्राम, तो उन लोगों को तो अच्छा ROI मिल ही जाता है। इसीलिए ये लोग अपने बेसिक छोटे वर्कशॉप के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं।
आप देख सकते हो रवि तलरेजा ने पूरा का पूरा एक स्किपेबल ऐड बनाया है जो कि ऑलमोस्ट कितने मिनट का है, 1 मिनट 49 सेकंड का स्किपेबल ऐड है। यानी कि रवि तलरेजा को भी पता है कि ये बंदा अगर स्किप कर देगा तो मुझे ज़्यादा पैसे नहीं देने, बट अगर नहीं स्किप करता तो 1 मिनट 49 सेकंड का पूरा ऐड वो देखेगा। और यहाँ पे उन्होंने बटन भी दिया रजिस्टर करने के लिए। सो इस तरीके से अगर बाई चांस मुझे इंटरेस्ट है ही तो ये मेरे लिए एक ब्रांड रिकॉल बन गया। मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स देखने जा रहा हूँ, बट मुझे एक ब्रांड रिकॉल आ गया वापस से यही सर्च करते हुए कि अरे हाँ, मैं रवि तलरेजा की वेबसाइट पे गया था, वो मैंने वर्कशॉप देखा था, तो चलो यार साइन अप कर लेते हैं। समझे? इस तरीके से साइकोलॉजिकल खेल है ये पूरा। डिजिटल मार्केटिंग जो कुछ भी हो रहा है ना, इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। आप एक बार कहीं जाते हो, बार बार अलग अलग जगह पे आपको वो दिखता है, इट हिट्स यू बैक। वो आपको बार बार दिखा रहा है अपने आप को कि अरे आप मेरे वहाँ पे आए थे मगर आपने कुछ परचेज नहीं किया, अरे आप मेरे वहाँ पे आए थे मगर आपने साइन अप नहीं किया, अरे आप मेरे वहाँ पे आए थे मगर आपने लॉग इन नहीं किया, अरे आप मेरे वहाँ पे आए थे मगर आपने कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं की है। सो इस तरीके से ये लोग आपको फॉलो करते रहते हैं। ये फॉलो करने के लिए भी पैसा खर्च होता है, हर चीज़ में पैसा खर्च होता है, मगर अपने बिजनेस के हिसाब से सब लोग अपना अपना ROI लेके चलते हैं। ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं। अभी ये मैंने जैसे आपको बोला 99 रुपीज़ का कोर्स बेच रहे हैं, इन्होंने मुझे 100 जगह पे अलग अलग ऐड दिखाई हो, अगर एक ऐड का कॉस्ट 10 रुपये भी समझ लो या 20 रुपये भी समझ लो, 50 रुपये भी समझ लो, तो कितना 5,000 रुपये मेरे पीछे खर्च कर लिए। 100 जगह पे दिखाया है तो 5,000 रुपये, एक 50 रुपये के हिसाब से गिनते तो मेरे पीछे 5,000 रुपये खर्च किया, मेरे से लिया इनिशियली सिर्फ 100 रुपये, तो क्या हो गया, उनको सिर्फ मेरे से 100 रुपये मिला, अभी भी 4,900 रुपीज़ नहीं मिला है। क्या होता है, मैं जाता हूँ उसके वर्कशॉप में, अटेंड करता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल लगता है, मुझे लगता है कि वाह, रवि तलरेजा ने तो मुझे एकदम ज़ोरदार बिजनेस सक्सेस का वर्कशॉप दे दिया। इनकी पैटर्न्स को फॉलो करके मैं शायद अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा। तो रवि तलरेजा क्या करते हैं, लास्ट में एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप अपना एक ब्रह्मास्त्र निकालते हैं, बहुत बड़ा एक ये वर्कशॉप या तो कोई ना कोई बड़ा प्रोडक्ट निकालते हैं कि ये मेरा 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का प्लान है जो मैं कोर्स कंडक्ट करता हूँ फॉर दीज पीपल। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, आपको प्रॉपर सपोर्ट दूंगा, आपको किस तरीके से बिज़नेस में क्या क्या डिफ़िकल्टी आती है हर एक चीज़ में गाइड करूँगा। मेरे पास टीम है जो आपको गाइड करेगी, बट उसका चार्जेस है 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या 50,000 रुपये, वॉट एवर। बट वो भी आपको एक साथ नहीं देना, आपको धीरे धीरे करके मंथ वाइज देना है, या तो फिर मैं आपको इजी इंस्टॉलमेंट्स बना दूंगा, वॉट एवर, जो कुछ भी प्लान हो सकता है। आई रियली डोंट नो अबाउट इट एंड देर इज़ यानी कि ये जस्ट एक एग्जाम्पल की तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे किसी भी कंटेंट क्रिएटर से कोई भी इशू नहीं है, ना ही मुझे रवि तलरेजा से कोई इशू है, ना ही मुझे किसी और से कोई इशू है। सो सबका अपना अपना बिजनेस करने का ये आइडिया होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके बिजनेस के ROI अलग अलग होते हैं। उन्होंने अपना ROI ऐसे बना के रखा है, पहले छोटा प्लान बेचो, छोटा प्लान बेच के जितने भी लोग आएंगे उनमें से 10% या 20% लोगों ने भी बड़ा प्लान ले लिया तो मेरा ROI पूरा का पूरा रिकवर हो गया। बाई चांस 5,000 रुपये मेरे पास उन्होंने मेरे पीछे खर्चे हैं, अब मैं इतना कन्विंस हो गया कि मैं बोलूँगा कि हाँ रवि तलरेजा जी, मैं आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, जो लॉन्ग टर्म का कोर्स है, मैं आपको फ़ीस भी पे कर दूँगा इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स, या जो कुछ भी जो भी फैसिलिटी होगी। आई रियली डोंट नो, दिस इज़ जस्ट माई थाट्स। सो उस तरीके से रवि तलरेजा जी ने मुझे मैंने उनका कोर्स साइन अप कर लिया, मैंने उनको फ़ीस दे दी, तो मैं अब 100 रुपये के क्लाइंट से उनका 50,000 का क्लाइंट बन गया। उन्होंने मेरे पीछे 5,000 रुपये खर्च किए, 5,000 रुपये खर्च करने के बाद उनको मिला कितना, 50,000 रुपये। ये मैं एक ही कस्टमर हूँ, ऐसे हर कस्टमर कन्वर्ट नहीं होते। कोई कोई लोग होते हैं जो 100 रुपये के वर्कशॉप में साइन अप करते हैं और वो लोग बाद में 50,000 के कोर्स पे नहीं जाते। सो ऐसे बहुत सारे ड्रॉप भी हो जाते हैं, बट बहुत सारे जो है वो 50,000 में जाते भी हैं। तो अगर रैंडमली ऑन एन एवरेज अगर कैलकुलेट करो तो उनका 3x 4x ROI तो निकल ही जाता है। सो इस तरीके से ये लोग हमें ऐड दिखाते हैं। अब ये ऐड को मैं स्किप करूँगा तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐड 1 of 2 1 minute 49 seconds, ठीक है। मैं स्किप करूँगा तो दोनों ऐड स्किप हो जाएगी। लेट्स जस्ट कीप द ऐड मूविंग। इसके बाद नेक्स्ट ऐड भी कोई ना कोई आएगा। अब इसमें भी कैसा फैक्टर है कि किसका ऐड पहले दिखना चाहिए, किसका ऐड बाद में दिखना चाहिए, वो भी फैक्टर गूगल अपने आप डिसाइड करते हैं।
यूट्यूब भी एक गूगल का ही प्रोडक्ट है। सो आप अगर देखोगे ना तो डेटा एक ही जगह पे है, बस सिर्फ अलग अलग प्रोडक्ट में यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है। सो अभी ये ऐड लेट्स सी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। अभी भी और 1 मिनट 12 सेकंड बाकी है। I've also built multiple businesses myself which are scalable and profitable. With my years of experience of closely working with business owners and building businesses by myself, I have been able to create a step-by-step mechanism for you to follow in the format of 3 ingredients, 2 principles and 7 activities so that you can build a successful business. I will be sharing my learnings with you in a 2-hour workshop that I've designed called the Business Success Workshop, where I'll break down for you the 7 core activities to build a stable business, the 2 principles you need to follow to make the business successful, and the 3 ingredients without which you cannot build a business. So make sure you click on the link below and register yourself, because the investment in this 2-hour workshop is just 99 rupees, and provided you register today, you will get bonuses worth thousands of rupees. देखा आपने कितना अच्छी तरीके से उन्होंने अपना पूरा प्रोडक्ट पिच किया। सो पिचिंग पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ये चीज़ों पे। तो नेक्स्ट कोई ऐड दिखा ही नहीं मुझे, सेकंड कोई ऐड ही नहीं है। हाँ आया आया आया, सेकंड ऐड आया विक्स का। अब ये विक्स क्या है? व्हाट इज़ विक्स? विक्स इज़ ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल मार्केटिंग की ही एक चीज़ दे रहा है। इट अलाउज़ यू टू मेक अ वेबसाइट। ये आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए हेल्प करता है। इट इज़ अ वेबसाइट engine, you can say it is a website builder engine. So as I told you, डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ मैं। यूट्यूब पे मेरी बहुत कम एक्टिविटी है, मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब को नहीं फॉलो करता हूँ। मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता। सो मेरा ज़्यादा डेटा यूट्यूब के साथ शेयर नहीं होगा। बट ऑब्वियसली मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो गूगल के थ्रू मेरा डेटा यूट्यूब पे भी आता है। सो गूगल पे भी मैं डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड अगर कोई चीज़ सर्च करता हूँ तो गूगल के पास वो डेटा है कि हाँ ये डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड चीज़ें सर्च करता है। और सेकेंडली हमारा और अभी का सर्च भी वही है, डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। और बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल यानी कि वो लोग अभी अभी नए आए हैं ये फील्ड में, उनको कोई चीज़ें पता नहीं है, दे आर नॉट वेरी टेक सेवी, उनको टेक्निकल चीज़ें भी नहीं पता होगी। तो क्या होगा, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ करना है तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू थिंग्स, राइट। इसीलिए विक्स वाले ने ये कीवर्ड पे शायद से अपना ऐड डाला रहेगा, जहाँ पे मुझे उनका ऐड दिख रहा है टू क्रिएट अ वेबसाइट कि इफ़ यू वांट टू सेल ऑनलाइन, विक्स इज़ अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन सेल थिंग्स ऑनलाइन। यू कैन मेक योर स्टोर विद इन विद इन फ्यू मिनट्स या तो विद इन एन आवर एंड अपलोड योर प्रोडक्ट्स एंड देन यू आर गुड टू गो। सो इस तरीके से दे आर पिचिंग मी। सो दिस इज़ हाउ मुझे मेरे सर्च टर्म जो मैंने सर्च किया उसके थ्रू मुझे ये ऐड देखने को मिला है। सो नाउ यू गेट द साइकोलॉजी बिहाइंड एडवर्टीजमेंट। यूट्यूब पे साइकोलॉजी थोड़ी चेंज हो जाती है। मेरा पास डेटा भी काम का है, जैसे आपने देखा पास डेटा के थ्रू रवि टलरेजा का मुझे ऐड दिखा, मगर अभी डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स मैंने डाला हुआ है तो उसके थ्रू मुझे जो सेकंड ऐड है वो दिख रहा है। सो यूट्यूब में थोड़े बहुत डायमेंशंस इसके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि पहला पास डेटा के थ्रू ऐड दिखाया, सेकंड ऐड जो है वो रिलेटेड सर्च के हिसाब से ऐड दिखाया, जो मैंने सर्च किया उसके रिलेटेड उसने ऐड दिखाया। अब सेकेंडली यहाँ पे और एक चीज़ हो सकती है, जो कंटेंट क्रिएटर है, जो ये जो बंदे हैं, जो ये WS क्यूब टेक वाले हैं, इन्होंने एक्चुअली में ये लोग सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि कौन से टाइप के ऐड इनके वीडियोस पे दिखने चाहिए। तो उस कैटेगरी में भी ये शायद ऐड आता होगा, इसीलिए ये ऐड वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो यू गेट द पॉइंट कि ये पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ये वर्क कैसे करता है। सो सारे प्लेटफॉर्म्स इसी तरीके से वर्क करते हैं। ये मेजर प्लेटफॉर्म्स है। मेजर प्लेटफॉर्म से क्या आ गया, गूगल के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। गूगल के प्रोडक्ट्स आर
there are huge number of products of Google. Let's go on google.com. अब गूगल के प्रोडक्ट्स देखने हैं तो क्या करना है, हमेशा यहाँ पे जो जीमेल इमेजेस होता है ना, और यहाँ पे आपका लॉगिन किया हुआ है, यहाँ क्लिक करो। गूगल के पास यूट्यूब है, जीमेल है, गूगल मीट है, गूगल प्ले स्टोर है, गूगल न्यूज़ है, मैप्स है, बिजनेस प्रोफाइल है। जो आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती है ना, कॉन्टैक्ट नंबर्स, जो आजकल एंड्रॉयड डिवाइसेस में कॉन्टैक्ट्स करके आता है, वो कॉन्टैक्ट्स भी गूगल का ही है। यानी कि फ़ोन के जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना आपके, वो भी सारे के सारे डेटा सिंक होता है गूगल के साथ। चैट, ये जो इसका एक चैट है, इसे क्या कहते हैं, कुछ अच्छा ही नाम है इसका, मैं भूल गया इसका नाम, बट एच पे से कुछ नाम है, चलो लेट इट बी वॉट एवर, मैं भूल गया। Sir, it's Hangout, I believe. हाँ, हैंग आउट, थैंक यू मेघना। हैंग आउट है इसका नाम, हैंग आउट है चैट का। तो हैंग आउट पे भी पहले यूजुअली लोग चैट करते थे, फिर धीरे धीरे करके बाकी सारे ऐप्स आए। फिर ये गूगल ड्राइव देखो, गूगल ड्राइव में आप अपना डेटा शेयर कर सकते हो किसी और के साथ, बट वो चीज़ें भी धीरे धीरे करके, गूगल का ही प्रोडक्ट है तो वहाँ से भी आपका डेटा शेयर होता है। फिर ये ऐड कैलेंडर है कि आप कौन सी ऐड कब चलाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। गूगल डुओ, दिस इज़ फॉर वीडियो कॉलिंग। गूगल शॉपिंग, गूगल फ़ोटोज़, सब लोग ही यूज़ करते हैं गूगल फ़ोटोज़ आजकल, वहाँ पे भी वो धीरे धीरे कभी ना कभी ऐड डालने लगेगा। गूगल फाइनेंस, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, ब्लॉगर, स्लाइड्स, बुक्स, हैंगआउट्स, कीप, जैमबोर्ड, क्लासरूम, गूगल अर्थ। गूगल अर्थ पहले बहुत जब लॉन्च किया था तभी लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया उसे। इट्स काइंड ऑफ आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, यू शुड ट्राई वंस। उसमें एड्स और ऐसा कुछ भी नहीं है। कलेक्शंस, आर्ट एंड कल्चर, गूगल एड्स, दिस इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म। गूगल एड्स में से आपको सारी एड्स कंट्रोल करने को मिलती है। जो आपको यहाँ पे यूट्यूब पे ये जो ऐड दिख रही है, ये भी गूगल ऐड के थ्रू डाल सकते हो। देन गूगल पे जो हमें ऐड दिखी थी अमेज़ॉन की साउंड बार के लिए, बोट की साउंड बार के लिए, वो भी गूगल ऐड के थ्रू डाल सकते हो। तो ये सब गूगल ऐड के थ्रू हो सकता है। सो ऐसे कितने सारे बहुत सारे प्रोडक्ट है गूगल के पास। अब ये सारे प्रोडक्ट जो है ये अंडर द सेम विंडो है, कौन सी, गूगल। अब अगर आप जीमेल पे भी जाओगे ना, लेट्स गो ऑन माई जीमेल, यहाँ भी एक टाइप की एड्स दिखेगी आपको। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी देखो कहाँ एड्स दिखती है, और वो भी आपकी पास्ट एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग टाइप की ऐड दिखेगी। अब ये तो प्राइमरी है, प्राइमरी में कभी भी वो लोग ऐड नहीं दिखाएंगे। लेट्स गो इन प्रमोशंस। यूजुअली प्रमोशंस में हमेशा ऐड होती है, बट यहाँ दिखा नहीं रहा है। सोशल में, हाँ देखो यहाँ सोशल में आपको ऐड दिख रही है, यूडेमी की दिख रही है, गूगल क्लाउड की दिख रही है। ऑन डिमांड ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स, अगेन रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। मैं डिजिटल फील्ड में हूँ, उनको पता है। ऑन डिमांड ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स मेरे लिए वो लोग सजेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए ऐड दिख रही है मुझे। गूगल क्लाउड फॉर अनलिमिटेड ऑनलाइन स्टोरेज, मैं मेरे बहुत सारे अकाउंट्स में जो मेरा गूगल क्लाउड का स्टोरेज है, गूगल ड्राइव का स्टोरेज है, वो बहुत ज़्यादा ये फुल हो चुका है। तो ये देखो, ये उसके रिलेटेड मुझे ऐड दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ एड्स आर बीइंग शोन। यहाँ देखो, यहाँ भी ऐड दिख रही है आपको, बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप। ये किसका हो सकता है, ज़रा आपको आप बता सकते हो किसका हो सकता है? हाँ देखते चलो क्लिक करके, उन्हीं का होना है। देखो यू कैन सी राजीव तलरेजा, सी, कहीं नहीं छोड़ रहे राजीव सर मुझे, सब जगह दिखा रहे हैं मुझे ऐड। So I think you're on that Ajit sir project. हाँ, यस यस। सो इस तरीके से क्या है कि जो कुछ भी मैं कहीं भी देख रहा हूँ वो मेरे हर प्रोडक्ट में, अभी आपने देखा फेसबुक पे, फेसबुक के थ्रू यूट्यूब पे, यूट्यूब के थ्रू गूगल, इसमें जीमेल में, ये हर प्रोडक्ट में ये डेटा आ रहा है। कैसे आ रहा है? मैं उनकी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे से मैं गया फेसबुक पे, फेसबुक पे उन्होंने मुझे रीटारगेट किया। वही सेम डिवाइस से मैं गया यूट्यूब पे, यूट्यूब पे टारगेट किया। यूट्यूब से गया मैं जीमेल पे, जीमेल पे भी मुझे टारगेट किया। यानी कि दे आर जस्ट फॉलोइंग मी एवरीवेयर जस्ट फॉर ब्रांड रिकॉल।
सो दिस इज़ हाउ एडवर्टीजमेंट हैपन। ये इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स होती है। सो मेजरली आपको पता चल गया होगा कि ये पूरा पूरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। सो डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, यानी कि मैं अभी भी अगर आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ ना तो मुझे शायद और 2-3 घंटे लगे। सो ये इतना बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको जो भी ये खोल के दिखाऊंगा ना, अ, जैसे कि पिंटरेस्ट हो गया, या तो फिर कोई दूसरा अगर प्लेटफॉर्म खोल के दिखाया, या BSC इंडिया खोल के देखते हैं। अब ये BSC क्या है? स्टॉक मार्केट का है। यहाँ भी शायद राजीव सर ऐड दिखा दे अपनी बिजनेस सक्सेस वर्कशॉप की शायद। यहाँ पे क्या है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इसमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को यहाँ पे टारगेट किया जा सकता है। ज़्यादातर वही लोग मिलते हैं आपको। सो जो जो ऐसी कंपनीज होती है, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, जैसे मोतीलाल ओसवाल हो गया, या फिर सुशील फाइनेंस हो गया, ये सारी जो अलग अलग फर्म्स होती है वो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करती है। बट अगर यहाँ दिख तो नहीं रहा है, लेट्स जस्ट सर्च फॉर अ स्टॉक। अब मुझे बजाज फाइनेंस का स्टॉक देखना है, उसका रेट क्या है। ये उसका रेट है, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे कहीं ऐड दिखता है कि नहीं, बिकॉज इन्होंने अपने वेबसाइट में कहीं ना कहीं तो ऐड डाल के ही रखा होगा। यहाँ मुझे ऐड नहीं दिख रहा। लेट्स गो टू टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में अलग अलग सेक्शंस है जहाँ पे उन्होंने ऐड जोन्स बना के रखे हैं। जैसे यहाँ आपको ये 11 अपडेट्स एंड रिमाइंडर्स टू पीपल, दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। इसीलिए ये ऐड आ रहा है, बिकॉज आई बिल्ड शॉपिफाई स्टोर्स, वी बिल्ड अ लॉट ऑफ ई कॉमर्स स्टोर्स। सो इसी रीज़न से हमें इसका भी ऐड आ रहा है। सो जो भी हमारा डेटा है, जो भी चीज़ें हम शेयर करते हैं, बिकॉज हम कहीं ना कोई एक्टिविटी करते हैं, हमारा डेटा शेयर होता ही रहता है। तो ये जो डेटा शेयर होता रहता है, उसके कारण हमें सारी की सारी अलग अलग जगह पे अलग अलग एड्स देखने को मिलती है। अब यहाँ देखते हैं राजीव तलरेजा की भी ऐड दिखती है या नहीं हमें कहीं। आई डोंट नो, देयर इज़ सम प्रॉब्लम विथ माय इंटरनेट, बहुत स्लो चल रहा है। यहाँ भी एक टाइम्स ऑफ इंडिया इज टेकिंग टाइम टू लोड। ये देखो, ये तो एडवर्टीजमेंट का ब्लॉक ही है। क्लिक हियर टू गो टू टाइम्स ऑफ। डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करने लगी है। ये देखो, अपना गवर्नमेंट है, अपने गवर्नमेंट ने ये ऐड किया हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने। इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं? ये ऐड ब्लॉक्स है। दीज आर ऐड इन्वेंटरीज, इसको ऐड इन्वेंटरी भी बोल सकते हैं। सो ये सारी ऐड इन्वेंटरीज के लिए भी पैसा पे करना पड़ता है। ये देखो, ये ऐड इन्वेंटरी, ये छोटा ऐड इन्वेंटरी है, ये लेफ्ट राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। हर इन्वेंटरी का एक कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट देना पड़ता है उस पर विजिबल होने के लिए। वंस, एक बार विजिबल होने के लिए 1 टाइम कॉस्ट देना पड़ता है। 2 टाइम्स विजिबल होने के लिए डबल देना पड़ता है। तो इस तरीके से बार बार, यानी कि ये पूरा का पूरा ब्लॉक ही कर लेते हैं कि जितने भी यूज़र्स आएंगे, जब भी आएंगे, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और टॉप पे, यहाँ पे हमारा ये ऐड दिखेगा और उसका कोड टाइम्स ऑफ इंडिया उनको करता है।
और उस हिसाब से वो लोग उनका ऐड वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि फेसबुक हमारे से कैसे पैसे लेता है ऐड दिखाने के, टाइम्स ऑफ इंडिया भी, बिकॉज उसके पास बहुत सारे यूज़र्स है, डेली बेसिस पे बहुत सारे यूज़र्स आते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, इसीलिए वो अपनी ऐड इन्वेंटरी सेल कर सकता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिख रहा है। अब यहाँ कोई एक एडवर्टीजमेंट लोड होगी जो कोई अलग ऐड होगी। सो इस तरीके से यहाँ तो हमें राजीव तलरेजा का ऐड नहीं दिख रहा। लेट्स गो इन द बिजनेस सेक्शन, देखते हैं बिजनेस सेक्शन में भी दिखता है कि नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया टेक्स एज, यहाँ बताने गवर्नमेंट को, यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो यहाँ दूसरा एक ऐड आ गया। ये झारखंड एवं राजस्थान स्थापना दिवस का ऐड है। सो इस तरीके से अलग अलग, देखो ये वाटी का भी ऐड आया वापस यहाँ पे, व्हाट्सएप मार्केटिंग का, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। मेरे को यहाँ दिख रहा है, राजीव सर नहीं दिख रहे अभी। नाउ आई एम डाइंग टू सी हिम एंड ही इज़ नॉट बीइंग सीन। अब ये देखो इकोनॉमी न्यूज़ है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बाजू में ही देखो क्या ऐड आ रहा है, ग्रैंड 4 and 5 BHK सी व्यू होम्स एट दादर वेस्ट, नो मोर। आप देखो कि लॉजिक क्या है इन लोग का। यहाँ पे वो इकोनॉमी के बारे में न्यूज़ कौन पढ़ेगा, वही है जो बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, या तो एक्सपोर्ट्स करता है या जो कुछ भी करता है, और उस जो एक्सपोर्ट्स करता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे फंड्स भी होते हैं। तो वो बंदे को वो लोग साइड में यहाँ पे रियल एस्टेट का ऐड दिखा रहे हैं जहाँ से शायद उसका इंटरेस्ट हो सके, तो वो नो मोर पे क्लिक करेगा और उसे ऐड के साथ वो लोग इंटरेक्ट कराएंगे। सो दिस इज़ हाउ, ये साइकोलॉजिकल पूरा गेम है। एडवर्टीजमेंट इज़ नथिंग बट अ साइकोलॉजिकल गेम। ये चीज़ आपको अपनी लाइफ में अभी सीख लेनी पड़ेगी। इफ़ यू आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल आर रिएक्टिंग, व्हाट पीपल आर थिंकिंग, व्हाट आर देयर एक्टिविटीज़। ये सारी चीज़ें आप जानोगे तब जाके आप डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन पाओगे। आपको समझ में आएगा कि डिजिटल मार्केटिंग कंडक्ट कैसे करना है, बिकॉज यूज़र पर्सोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़र पर्सोना यानी कि ये इंसान क्या है, क्या करता है, उसका क्या डेली का रूटीन है, कैसी कैसी एक्टिविटी देखता है, कैसी कैसी एक्टिविटी करता है, उसके हिसाब से। ये आरामको का आ गया, टेलीकॉम न्यूज़ है तो यहाँ आरामको का न्यूज़ आ गया। सो इस तरीके से हर सेक्शन में उन्होंने कुछ ना कुछ अलग अलग डाल के रखा है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, कि लोग क्या देखना पसंद करेंगे वहाँ पे। अब यहाँ करते हैं, तो ये जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या कोई भी और, वहाँ पे ज़्यादातर न्यूज़ बेस्ड जो रिसोर्सेज होते हैं, या तो फिर ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंस ओरिएंटेड रिसोर्सेज होते हैं, एडवर्टीजमेंट होती है, ये सारे लोग ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये देखो 8% पर एनम का ऐड था। ये देखो यहाँ पे इमेजिका का भी ऐड आ रहा है। सो सब लोग यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, बिकॉज कोई भी टाइप के यूज़र्स मिलते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ यूज़र्स कम ओवर हियर। जैसे जो टाइप ऑफ यूज़र्स वहाँ जाते हैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, वैसे ही यहाँ पे आते हैं। ये एक टाइप का सोशल मीडिया नहीं है, बट दिस इज़ अ न्यूज़ नेटवर्क। न्यूज़ नेटवर्क में भी सब लोग आते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन साइकोलॉजी हर चीज़ होती है। सो आरती जी, यू कैन स्टार्ट। आपको क्या समझ में आया? कस्टमर को ढूंढने के लिए उसके हैबिट्स को जानना बहुत ज़रूरी है करेक्ट, एक डिजिटल मार्केटिंग। करेक्ट। और आप अपना शॉप, जो भी आप एक पेज खोलते हैं तो उसमें अगर आपको अपना रीच बढ़ाना है तो गूगल को पैसे देके ऐड आप दे सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। सुप्रिया जी। हेलो। बेसिकली साइकोलॉजी आपको अपने क्लाइंट की बतानी करेक्ट, 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 राइट आरती जी, राइट। फिर बेसिकली यहाँ पे आज हमने जो भी लेक्चर देखा उसमें ये था
कि कैसे वो लोग डेटा फेच करते हैं हमारा, कैसे हमारे इंटरेस्ट को जानते हैं, वो किस हिसाब से अकॉर्डिंग टू आवर इंटरेस्ट और जो भी है वो लोग एड्स जो शो ऑफ करते हैं, ताकि कस्टमर अगर इंटरेस्टेड हो तो वो के चैनल या जो भी वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करे, अभी भी शायद वो कन्वर्ट भी हो जाए कस्टमर, और अगर ना हो तो फिर करेक्ट करेक्ट। अक्षत, थैंक यू सुप्रिया जी। सुप्रिया जी ने बताया लाइक बेसिकली टारगेट ऑडियंस इज द लाइक मेन फीचर हियर। लाइक टारगेट ऑडियंस की एडवर्टाइजमेंट प्रॉपरली गूगल पे गूगल वो कर रहा है। लाइक हमें सब लोग आते हैं न्यूज़ वगैरह में वो क्लिक करेंगे तो लाइक उनको भी मोनेटाइजेशन वो गूगल जो है वो सब वही बेसिकली वो सब चीज़ें। सो मेजर चीज़ें आज जो कवर हुई है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन से प्लेटफॉर्म्स है मेजर। सेकंड, ये कवर हुआ है कि कैसे कैसे टाइप का डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, आपको कहाँ कहाँ टारगेट और रीटारगेट कर सकते हैं। थर्ड, हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है और हम डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में हैं तो हमें अपना माइंड बहुत ओपन रखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द यूज़र पर्सोना, यानी कि यूज़र की साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में। आप अगर कहीं भी कुछ भी करते हो, जैसे कि आप अगर कोई लोकल मार्केट में भी जाते हो ना, तो आपको लोकल वेंडर जो है, या तो फैशन स्ट्रीट में या कहीं जाते होगे आप मुंबई में, तो आपको पता है कि वो आदमी आपको देख के भाव बताएगा, और वो है ना 2 गुना या 3 गुना भाव ही बताएगा, उसको पता है कि आप उसका भाव रिड्यूस करोगे। तो वो उस तरीके से वो हर आदमी को देख के अपना पैकेट बनाता है। सो एक कहावत भी है कि हर आदमी को देख के अपना अपना प्रपोजल बनाया करो, या तो हर आदमी को देख के अपना अपना ऑफ़र बनाया करो। तो इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग में भी वही है कि आपको हर यूज़र का पर्सोना जानना है और उसको जो उसको पसंद है वो चीज़ें देनी है, उसके रिलेटेड चीज़ें देनी है। तो यूज़र साइकोलॉजी प्लेज अ बिगर एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी तो और प्लेटफॉर्म्स को हम और गो थ्रू करेंगे, और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, धीरे धीरे करके हम फिर प्रैक्टिकल में जाएंगे। अभी तो थोड़ा थियोरेटिकल और ज्ञान ही है, क्योंकि ये चीज़ें पहले थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा आपको समझने के लिए कि चीज़ें है क्या, होराइज़न कैसा है डिजिटल मार्केटिंग का। वो होराइज़न जानने के बाद हम धीरे धीरे करके बाद में आगे बढ़ेंगे और हम और चीज़ों को भी कवर करेंगे, फिर प्रैक्टिकल अप्रोच पे जाएंगे कि चीज़ों को किस तरीके से एग्जैक्टली करते हैं, और तब जाके और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है। सो अब मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि जो जो अब मैंने आज कवर किया है, जितनी भी चीज़ें मैंने आज कवर की है, उन चीज़ों से एक आपका पर्सपेक्टिव बनना चाहिए। मेरा ये लेक्चर लेने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप लोगों का एक पर्सपेक्टिव बनना चाहिए। योर थॉट प्रोसेस शुड बी इन दिस वे इफ़ यू आर ए डिजिटल मार्केटर। आपका एक थॉट प्रोसेस ये अगर लाइन पे अलाइन हो जाएगा ना, तब जाके आप अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग की सारी चीज़ें कर पाओगे। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? यस सर। ठीक, साइकोलॉजी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिजिटल मार्केटिंग, एब्सोल्युटली मुझे ऐसा लगता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आज के लिए इतना ही, हम कल मिलते हैं सेम टाइम। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टार्ट यूजिंग साइकोलॉजिकल एनालिसिस फॉर एवरीथिंग। ठीक है, Yes, yes, thank you. चलो, या श्योर। टेक केयर, बाय बाय, मीट यू टुमारो।